श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरु चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर चिदांशु अग्रवाल के साथ आप यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इतने करोड़ों लोगों में केवल एक अर्जुन मात्र ही क्यों किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर युद्ध के मैदान में क्यों किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ। इसको श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डरा हुआ दुर्योधन फिर बोला कि अपने योद्धाओं से और गुरु द्रोणाचार्य से कि सामने भीम की सेना के होते हुए आप अजय अपराजय इच्छा मृत्यु को वरदान वाले भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा करें। इसके बाद कुरुवंश अर्थात कुरुवंश का तात्पर्य यहाँ पर है कौरवों और पांडवों दोनों से कुरुवंश के सबसे बड़े महाप्रतापी महाबलशाली भीष्म पितामह ने शेर की भांति गर्जना करते हुए अपने शंख को बजाया और इससे दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। इसके बाद अनेक शंख नगाड़े बिगुल तुरही दुंदुभियाँ एक साथ बज उठे और एक साथ बजने के कारण उनका जो स्वर था, उनकी जो आवाज़ थी वह बहुत ज़्यादा कोलाहलपूर्ण, जिसमें एक दूसरे को कुछ पता ना लगे ऐसी थी। जब कौरव पक्ष ने शंख बजा दिए तो पांडव पक्ष की ओर से सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त, अतिभोजी अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान दुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों और सुभद्रा के महाबाहु पुत्र अभिमन्यु आदि ने अपने अपने शंख बजाए और इन शंखों की आवाज़ से, ध्वनि से, कोलाहलपूर्ण ध्वनि जो आकाश और पृथ्वी को भेदती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर गई। यद्यपि बहुत दूर थे वो। उसी समय हनुमान जी से सुशोभित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। लेकिन हे राजन, संजय कह रहा है, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह रचना में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये कहा। क्या कहा अर्जुन ने श्री कृष्ण से? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, हे साक्षात परमेश्वर, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें ताकि मैं यहाँ उपस्थित और युद्ध से अभिलाषा रखने वाले और इन तमाम शस्त्रों अस्त्रों की जो अब परीक्षा होने वाली है हमारी वास्तविक, जिनसे मुझे संघर्ष करना है, जिनका मुझे वध करना है, मैं उन्हें देख सकूं और मुझे उन लोगों को अच्छी तरह से देख लेने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन, फिर तो सुनिए, अर्जुन कह रहा है, उसको साफ साफ पता है, धर्म को जानता है, तो क्या कह रहा है कि मुझे धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा रखने वाले समस्त कौरव वीरों को जो लड़ने की इच्छा से मेरे साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, देख लेने दीजिए। संजय ने फिर धृतराष्ट्र से कहा, हस्तिनापुर में संजय देख रहा है, उसको महर्षि वेदव्यास ने अपनी दृष्टि प्रदान की है। जैसे आजकल आप एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से पूरे विश्व को में हो रही गतिविधियों को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार उस समय
ऐसा कोई एंड्रॉयड मोबाइल तो नहीं था, लेकिन योग की शक्ति से संपन्न हुए ऋषि वेद व्यास ने अपनी शक्ति संजय को प्रदान की, ताकि वो हस्तिनापुर में से बैठे हुए ही युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समस्त गतिविधियों को देख सकता था। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र से कह रहा है वो, हे भरतवंशी, अर्जुन के इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को, अपने रथ को दोनों दलों के मध्य में ला करके खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और संसार भर के जितने राजा वहाँ पर उपस्थित थे, उन सबके सामने भगवान ने कहा अर्जुन से कि हे पार्थ, लो, यहाँ पर तुम्हारे से युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए सारे राजाओं को एक साथ देखो। अर्जुन ने वहाँ इकट्ठे हुए समस्त राजाओं में जब देखा तो उसको दिखाई दिए अपने चाचा, अपने ताऊ, अपने पितामह, अपने गुरु, अपने भाई, अपने मामा, अपने पुत्र, अपने पौत्र, अपने मित्र, अपने ससुर, अपने संबंधी और अपने शुभचिंतक, ये सब उसको कौरवों की सेना में दिखाई दिए। भगवान ने जब उसका रथ मध्य में लाकर के खड़ा किया, अर्जुन ने जो सामने खड़े थे वहाँ देखकर कह रहा है अर्जुन, और भी उसने अपने पक्ष के भारतीयों को नहीं देखा। अर्जुन अभी जो उससे युद्ध लड़ने के लिए उपस्थित हैं, जिनको कौरव कह रहे हैं, वहाँ पर उपस्थित हुए उस सेना को देख रहा है। और कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने मित्रों, संबंधियों, ताऊ, चाचा, मामाओं, भाइयों की विभिन्न श्रेणियों को जब कौरव पक्ष में उपस्थित देखा तो वह करुणा से भर गया, द्रवित हो गया उसका मन। और जो अर्जुन की साइड से सगे संबंधी युद्ध की अभिलाषा से उसके साथ खड़े हुए थे, उन्हें देखे बगैर ही अर्जुन भगवान कृष्ण से बोला कि इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों, सगे संबंधियों